तो वेलकम बैक टू एब्स एंड योगा गाइस। वीडियो शुरू करें उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 1 में हमने डाइट के बेसिक्स के बारे में जाना था, कैसे आपको डाइट फॉलो करना है अगर आप वेट पुट ऑन करना चाहते हैं। तो एपिसोड 2 में हम खाना पीना करेंगे, लेकिन ये खाना पीना तभी सक्सेसफुल होगा जब आपका वर्कआउट बिल्कुल धमाकेदार हो। इसके लिए ऑलरेडी मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना रखी हैं और आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे काफ़ी पसंद किया है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं, अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो उसे जरूर चेकआउट करें। ब्रेकफास्ट का जो पहला नियम है कि इसमें एक मधुरता होनी चाहिए, एक स्वीटनेस होनी चाहिए। अब जब मैं स्वीटनेस कह रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप रसगुल्ले या जलेबी से शुरुआत करें। स्वीटनेस मतलब कि वो जो हमें नेचुरली मिलती है, होल फूड से मिलती है, हमें उसका यूज अपने ब्रेकफास्ट में करना चाहिए। रीजन बीइंग बहुत ही जरूरी हो जाता है कि इसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहे। आपको बता दूं, अगर आप भी जिम जाते हैं सुबह में तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का यूज कम से कम करें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उसके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स रहें, क्योंकि ये जल्दी पच जाते हैं और जब आप जिम करने जाएंगे तो ये आपको भरपूर एनर्जी देने के लिए तैयार रहते हैं। अब ये जो मेरी मील है इसमें टोटल 800 कैलोरीज हैं। ट्रस्ट में ये बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती हैं अगर आप ब्रेकफास्ट की बात करें। पर पर्सनली मुझे काफ़ी टाइम हो गया है जिम करते हुए, तो मैं इसे बड़े आराम से पचा लेता हूँ 1.5-2 घंटे में। आप भी इसे ट्राई करें। अगर आपको लगता है कि नहीं पच रहा है तो थोड़ा इसमें से कम कर दें, या फिर अगर आपको बहुत ही जल्दी पच जा रहा है तो थोड़ा बढ़ा दें। बिल्कुल फ्लेक्सिबल रहें, पर बेस आप इसी को सेट करें, इसमें थोड़ा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। और एक बात जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी है कि वर्कआउट खत्म करने के बाद आपको बिना खाए पिए घर वापस नहीं आना है। कुछ ना कुछ आपको चाहिए, या तो आप ग्लूकोज पी लें 50 ग्राम पानी में घोल के, या तो फिर 2 केले खा लें, क्योंकि हम स्किनी लोगों के लिए ये वही फेज है जहां पे हम एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड कर सकते हैं, 200-250 कैलोरी। क्योंकि जैसे ही आपने वर्कआउट खत्म किया, आपको एकदम तड़ाके की भूख लगी है, आपने अब पेट में जो भी डालेंगे वो फटाफट पच जाएगा। तो हमें इस मौके का बिल्कुल फायदा उठाना है, खाली नहीं छोड़ना है। तो थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद टाइम हो जाता है हमारी मील नंबर 2 का। ये हम सब की फेवरेट है और हम सब ने इसे जरूर बहुत ही इंजॉय किया होगा। बात कर रहे हैं आलू पराठे और दही की। पर आपने एक बात का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया होगा कि जब भी आप दही खाएं, ये मेक श्योर करें कि सारा खाना खत्म करने के बाद बिल्कुल लास्ट में आप दही खा रहे हैं। दही का तभी जाके आपको 100% फायदा मिलेगा। हम सब जानते हैं कि दही हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है, इसमें काफी सारे गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अगर हम इनका सही से उपयोग करना चाहते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पहले बाकी का खाना खा लें, फिर सबसे लास्ट में आप दही का सेवन करें। अच्छा, अब क्योंकि हम मसल मास पुट ऑन करने की तरफ बढ़ रहे हैं, स्किनी भाइयों के लिए प्रोग्राम है, तो मैं इसके लिए एक प्रो टिप आपको बताता हूँ। होता क्या है कि दही को अगर आपने खाना है तो बेस्ट तरीका है कि आप उसमें क्यूमिन पाउडर डाल के खाएं। इससे क्या होता है कि दही की जो ठंडक होती है, क्यूमिन पाउडर की जो गर्मी होती है, उसको बैलेंस कर देती है और हमारे शरीर में कोई नुकसान नहीं पड़ता है। लेकिन हम हैं स्किनी, हमको एक फ्रीडम है। तो स्किनी लोग होते हैं, उनका पित्त यानी कि बॉडी हीट वो थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो यहाँ पे हमको क्यूमिन पाउडर की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 से 10 ग्राम जैगरी या फिर शुगर डाल देंगे दही में, जिससे कि हमको 20 से 40 कैलोरी एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। अब ये जो छोटी छोटी कैलोरी है ना, यही मैटर करती है दोस्त। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या 20-40 का खेल है, लेकिन यही जो है, लेकिन इसी पॉइंट पे आप मिस कर जाते हैं। और यही कैलोरीज हैं जो आपको महीने 2 महीने बाद एक बड़ी होके दिखेंगी और आपके ऊपर इसका असर दिखेगा। तो आप यहाँ पे इस टिप का इस्तेमाल जरूर करें। मैं ऐसी कुकिंग की वीडियोस बनाता हूँ तो लंच को लेके मुझे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि मैं लंच में ज्यादा फेर बदल नहीं करता हूँ। मैं अपना एक बेस सेट करके रखा है, उसमें थोड़ा ऊपर नीचे में करता रहता हूँ। लेकिन अब की बार मैंने सोचा चलो ठीक है, और पनीर का इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी है, यहाँ पे हमने पनीर की सब्जी बनाई है और साथ में दाल है, चावल है। जो यहाँ पे एक चीज हमने किया है, दाल में थोड़ा सा घी ऐड कर दिया, लगभग 10 ग्राम के आसपास, जो नियरली 90 कैलोरी हमको एक्स्ट्रा दे देता है। बाकी इसमें कुछ ज्यादा और बताने की जरूरत है नहीं। तो जब भी आप अपनी डाइट फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है कि सबसे क्रूशियल मील कौन सा होता है?
एग्जैक्टली वो स्नैक्स का ही होता है, क्योंकि लंच तक का तो जुगाड़ हम कर लेते हैं, और अगर आप ऑफिस वगैरह जाते हैं तो ऑफिस से आके आपको डिनर का भी जुगाड़ हो जाता है। लेकिन जो फंसता है वो स्नैक्स है। स्नैक्स में क्या करें, ना तो आप इतना सारा खाना बना के ले जा सकते हैं, और अगर आप बाहर खरीदने जाते हैं तो आपको लगता है अरे यार क्या खाऊं, कहीं मेरी डाइट गड़बड़ नहीं हो जाए। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है पोहा का। बड़े आराम से आपको बाहर भी मिल जाता है और आप इसको घर से भी बना के ले जा सकते हैं। 60 ग्राम पोहा का मैंने यूज किया है। आप एक बार घर पे बना के देख ले 60 ग्राम कितना होता है, बाहर आप उसी मात्रा में खरीदें। पर जो आपको कैरी करना है साथ में कैश्यू नट। कैश्यू नट मेरी प्रेफरेंस है, क्योंकि कंपैरेटिवली ये बाकी ड्राई फ्रूट्स के कंपेयर में जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और हम क्योंकि शाम के समय खा रहे हैं तो हमको ऐसे ही मटेरियल चाहिए जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर आपको पीनट डाइजेस्ट हो जाती है तो आप पीनट ले लीजिए। ये सब खाने के बाद 40 मिनट के बाद हमको एक छोटा कप ग्रीन टी का पीना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि शाम के टाइम में जैसे कि हमारा डाइजेशन स्लो है, ग्रीन टी या फिर कोई भी गर्म लिक्विड आप पिएंगे तो वो थोड़ा सा डाइजेशन को ट्रिगर करता है, और जिससे कि चीजें जो हमने खाई हैं वो प्रॉपरली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। क्योंकि अभी हमारा खाना खत्म थोड़ी हुआ है, अभी डिनर भी बचा है। अब जब बात कर रहे हैं डिनर की तो आपको 3 बातों का ध्यान देना है। कोई सी भी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो मैटर नहीं करता है, 3 बातें डिनर में आपको ध्यान देनी है। सबसे पहला फैट कंटेंट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा कोलेस्ट्रॉल। ये तीनों चीजें हमारे डिनर में होनी चाहिए। आप इंश्योर कर ले कि इसकी कमी नहीं है। इसीलिए यहाँ पे मैंने बहुत ही सिंपल डिनर रखा है, लेकिन बहुत इफेक्टिव है। ज्यादा कुछ करने की आपको जरूरत है नहीं इसके लिए। और आप ध्यान दें, ये देखने में एक बार को लाइट लग रहा है, लेकिन इसको पचने में काफी टाइम लगेगा। तो आप ये मान के चल लें कि जब आप सोने जाते हैं उससे 3 घंटे पहले ये डिनर आप ले लें, तभी जाके इसका आपको भरपूर फायदा मिलेगा और आपको नींद अच्छे से आएगी। सुबह आप फ्रेश मन से उठेंगे। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो एब्स एंड योगा को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।